हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का डेट है 25 जुलाई एंड समय हो रहा है 15:46। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मार्केट का डायरेक्शन देख लेते हैं। तो मार्केट अगर मैं इस वाले चार्ट पे देखूँगा, यूरो के आवरली चार्ट पे, तो मतलब सॉरी यूरो के डेली चार्ट पे, एक सेकेंड जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, यूरो के डेली चार्ट पे एंड चार वाले फोर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे, तो ये मार्केट ना एक बार ग्रीन 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 बनाने के बाद कल जो है एक पाउज लिया था, है ना। तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइडवेज या डाइसी टाइप का डेली चार्ट पे दिख रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक जो रेंज बनाया था, एक डेली कैंडल बनाई थी, ग्रीन कैंडल, लास्ट वाली ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक छोटी सी डोजी टाइप की कैंडल बनाई है। तो देर मे बी कि एक पाउज हो या फिर डायरेक्शन चेंज हो। तो पाउज लेके ऊपर जाएगा या डायरेक्शन चेंज करके नीचे आएगा, तो किधर भी मार्केट दोनों साइड जा सकता है ना यहाँ पे। बट आवरली चार्ट पे अगर आएंगे तो आवरली चार्ट पे देखेंगे एक क्लियर अप ट्रेंड था, वापस से रिट्रेसमेंट हुआ, फिर हैमर बनाया, फिर अप ट्रेंड हुआ, वापस से रिट्रेसमेंट हुआ, फिर अप ट्रेंड हुआ। बट इस वाले ट्रेंड में ना एक साफ मोमेंटम था, कोई न्यूज़ थी, इसलिए मार्केट जैसे ही ऊपर गया, ऊपर से सेलिंग आ गई। तो एक बार सेलिंग यहाँ आई, रिट्रेसमेंट आया, फिर दूसरी बार फिर से सेलिंग आई, फिर से रिट्रेसमेंट आया, ठीक है, मतलब सेलिंग आई, दूसरी बार फिर से रिट्रेसमेंट आया, फिर सेलिंग आई, ठीक है। उसके बाद फिर वापस से रिट्रेसमेंट आया, फिर से सेलिंग आया। धीरे धीरे करके ना अगर ये जो देखेंगे तो एक स्लैंटिंग टाइप का मतलब वो पैटर्न बन रहा है ना, स्लैंटिंग टाइप का पैटर्न बन रहा है। तो मार्केट अपने एक पैटर्न बना रहा है, लोअर लो कह लीजिए या फिर कप एंड हैंडल कह लीजिए, ठीक है। तो इस टाइप का पैटर्न बनाना, और यहाँ से यहाँ इसका ब्रेकडाउन हो सकता है, दिख सकता है कि यहाँ से इसका ब्रेकडाउन हो सकता है। तो आवली चार्ट पे भी मार्केट, आवली चार्ट से मार्केट जो है डाउन ट्रेंडिंग दिख रहा है। 15 मिनट चार्ट पे देखेंगे तो एक यहाँ पे एक एम पैटर्न टाइप का दिख रहा होगा, अभी लग रहा है कि एम पैटर्न टाइप का फॉर्मेशन है ना। 5 मिनट चार्ट पे देखेंगे तो एक मार्केट सेल ऑफ के बाद एक पाउज ले रहा है। तो ये हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर है। अगर दोनों को देखेंगे कि यहाँ जीएपी और न्यूजीलैंड डॉलर को देखेंगे तो एक सेल साइड के तरफ है। आज 25 तारीख है, कल दोपहर से, कल सुबह से ही जो है सेल साइड की तरफ है। उसके बाद आज जो मार्केट ओपन हुई है सुबह 4-5 बजे के बाद, उसके बाद भी सेल साइड से, तो इसमें एक पेंडिंग रिट्रेसमेंट दिख रहा है। बट जीवीपी और न्यूजीलैंड जो है सेल साइड की तरफ है। डॉलर इंडेक्स देखेंगे तो कहीं ना कहीं अपसाइड मोमेंटम है, जो यूरो के डाउन साइड मोमेंटम को सपोर्ट कर रहा है। मतलब मुझे लग रहा है कि इसमें अगर देखेंगे तो एक ब्रेकआउट हो भी चुका है, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे रिटेस्ट होकर ऊपर वापस वाली चार्ट पे जा सकता है। तो अभी करंटली हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, करंटली हम लोग ना 5% का एक इवोल्यूशन अकाउंट लिए हैं। उसमें 5K का हमने इवोल्यूशन अकाउंट लिया है। ये अकाउंट हमने 23 को लिया था, और 23 को हमने ना एक टेस्ट ट्रेड किया था, जिसमें हमें $1 और $15 का प्रॉफिट हुआ था। ये टेस्ट ट्रेड जो है क्वांटिटी इतने के आसपास थी, है ना। तो मोटा मोटी $16 के आसपास प्रॉफिट पे क्लोज किए थे। आज हमने उस ट्रेड पे उस पे स्टेट पे ना फ्रेंड्स एक आज हमने एक स्टेट पे एक यहाँ पे एक लॉस बुक किया। अगर ये वाला ट्रेड देखेंगे ना तो ये लॉस बुक किया। ये लॉस कैसे हुआ, इसका ओपनिंग प्राइस देखेंगे ना तो 23 ही है। बेसिकली ये ना एक बाय ऑर्डर जो है ये एक लगा रह गया था, मीन्स हमें पता नहीं चला कब लगा रह गया। एक सेकेंड, हमने 23 को ट्रेड किया, उसके बाद ये बाय ऑर्डर पता नहीं 3 ऑर्डर कैसे लग गया, मुझे भी नहीं पता। 2 ऑर्डर लगे थे तो 2 को तो मैंने वो कर दिया था, सेल आउट कर दिया था। ये तीसरा ऑर्डर कैसे रह गया, और ये मतलब कवर अप मैंने क्यों नहीं किया, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑर्डर रह गया था, जो कि आज मैंने देखा कि वो ऑर्डर चल रहा है, रनिंग है, और वो ऑर्डर रनिंग है, जिसके कारण जो है हमें यहाँ पे एक आज $80 का लॉस बुक करना पड़ा। उसके बाद ये ट्रेड हमने वापस से लिया था, इंटेंशन के साथ लिया था, ट्रेड लेने के इंटेंशन के साथ लिया था, जो कि यहाँ पे जाके एसएल दे गया। एसएल दे के वापस मार्केट नीचे क्यों आ रहा है। तो चलिए चार्ट पे देखते हैं एसएल क्यों दे रहा है। पहले तो एक बार फिर से थोड़ा सा ट्रेड का पोजीशन देख लेते हैं। तो 97, 98, $100 के प्रॉफिट में हम लोग चल रहे हैं। टारगेट हमारा यहाँ पे लगा हुआ है ना, टारगेट देख पा रहे हैं, एसएल भी हमारा लगा हुआ है ना, दोनों ट्रेड का। ये ट्रेड भी देखिए खुद से, ये वाला छोटा वाला ट्रेड जो $0.13 का, आई एम नॉट श्योर, बट ये भी खुद से एग्जीक्यूट हुआ है। पता नहीं क्यों, यहाँ पे कैसे एग्जीक्यूट हुआ। हमने यहाँ पे 5% खोला तो देखा कि तुरंत उस समय जस्ट जैसे ही खोला ओपन होते ही एग्जीक्यूट हुआ है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या हो सकता है।
तो हम अगर यूरो के इस चार्ट पे देखेंगे तो हमारा यही चार्ट था। पहला जो यहाँ पे एसएल हुआ था, दूसरा हमने यहाँ पे कहीं आसपास ट्रेड लिया है, वो हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो पहला ट्रेड लेने का क्या रीज़न था फ्रेंड्स? अगर पहला ट्रेड देखें तो मार्केट में एक सेल ऑफ आया था, सेल ऑफ के बाद फिर एक पाउच लिया, फिर वापस से सेल ऑफ आया। सेल ऑफ के बाद ना मार्केट वहाँ यहाँ पे फिर से एक पाउच लिया था, ठीक है, यहाँ पे मतलब वापस से रिट्रेसमेंट दिया था। तो मुझे लगा कि ये जो एक ट्रेंड आया उसका रिट्रेसमेंट दिया, फिर रिट्रेसमेंट, तो यहाँ पे एक एसएल हंटिंग के लिए गया है, इसका सारा का एसएल लिया, वापस से नीचे आ रहा था। तो जब हमने ट्रेड लिया था ना तो यहाँ पे एक काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रहा था, वापस नीचे आके ये थोड़ा सा ऊपर आया, वापस से जब रेड कैंडल मारने लगा ना तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था। तो रेड कैंडल पे ट्रेड लिया था और ट्रेड लेते ही हमारे तुरंत अपोजिट चला गया और जस्ट हमारे एसएल को किस करते हुए हमारा $50 का एसएल जो 1% का एसएल था उसको लेते हुए वापस नीचे आ रहा था। तो नीचे आ रहा था, फिर से हमें यहाँ पे जब ये ट्रेंड दिखा ना तो हमने फिर से लगा नहीं, वापस से ट्रेंड जो है निगेटिव ही है, वापस से ट्रेंड निगेटिव ही है। तो उसी ट्रेंड के साथ जो है हमने सोचा कि एक कोशिश करते हैं वापस से वंस मोर सेम इसके हाई का एसएल लेके, तो एक ट्रेड लिया है। तो इसमें 1:2 के आसपास का हमने इसमें हमने 1:3 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड रखा है। अगर आपको मैं इस पे चार्ट पे दिखा दूं तो ये यहाँ पे हाँ यहाँ पे सेल हुआ है ना, यहाँ पे सेल हुआ है। तो हम लोग चार्ट पे चलते हैं, हमने यहाँ पे इसको सेल किया है और यहाँ इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड ना हमने इसके ऊपर रखा था। तो इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड हम लोग यहाँ पे एक कैंडल है, ओके ठीक जगह पे। तो यहाँ पे 1:3 के आसपास का हम लोग कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। $50 का रिस्क था एंड $150 के आसपास का प्रॉफिट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। $100 ऑलरेडी अचीव्ड कर चुके हैं हम लोग और इसको जो है हम लोग अभी थोड़ा सा ट्रेल करते चलेंगे। तो बन रहेंगे फ्रेंड्स, जैसा होगा अपडेट करेंगे। वेलकम बैक फ्रेंड्स, समय हो रहा है 18:52 और जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं हमारा जो है टारगेट हिट हो गया है एंड हमने जो ट्रेड लिया था, एक सेकंड दोबारा मैं 5 मिनट के चार्ट पे दिखाऊँ, हमने जो ट्रेड यहाँ पे मार्क किया था, ट्रेड लिया था इवन 5% वाले चार्ट पे, उसका टारगेट हिट हो गया है। 5% रिस्क वाले पे चलते थोड़ा सा इसमें एक पता नहीं ऑटो एल्गो ट्रेडिंग हो गई है जिसकी वजह से जो है कुछ ऊपर नीचे है, ट्रेड मल्टीपल पंच हुए हैं। बट अगर हम देखेंगे जो हमने जो ट्रेड लिया था ना उसका ये ट्रेड है, $165 का प्रॉफिट हुआ है। ये वाला ट्रेड एल्गो ट्रेडिंग से हो गया था। ये एक्चुअली जो हमने 165 वाला जो है वो ये ट्रेड है, यहाँ से लिया है और नहीं, यहाँ ये वाला ट्रेड है, यहाँ से लिया है और यहाँ पे एग्जिट हुआ है ना। इससे पहले जो एक लिया था जिस पे $50 का लॉस हुआ था वो ये वाला ट्रेड था, ठीक है। उसके बाद 165 वाला ये वाला ट्रेड है। उसके बाद ना एक एल्गो ट्रेडिंग वाला ट्रेड है, यहाँ पे एक अपने आप ऑटोमेटिक एल्गो ट्रेडिंग से पंच हो गया। तो वहाँ पे मैंने मार्केट नीचे गया ना तो मैंने कॉस्ट का एसएल लगा लिया था। तो कॉस्ट पे ये जो है $1 के आसपास ये हिट हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये फिर वापस से हिट होने का तो वापस से एक सेल साइड ऑर्डर लगा लिया और मैं मतलब आउट द सिस्टम हो गया था और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे $46 का जो प्रॉफिट ये दे गया है। तो ये $82 का लॉस जो है वो $46 के प्रॉफिट से कंपनसेट हुआ है। अगेन ये फिर से वापस से यहाँ पे फिर से एक अल्गो ट्रेडिंग ने ये ट्रेड कर दिया था जिसका फिर से मैंने कॉस्ट से नीचे ऐसा लगा लिया था। यहाँ पे $30-40 के आसपास का प्रॉफिट भी गया था बट समहाउ ये मतलब वापस आके स्टॉप लॉस हिट कर गया। इट्स ओके, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। बट ओवरऑल है कि हमारा जो वो है बैलेंस है 5077 हो गया है, ठीक है। तो $77 1.5% के आसपास के हम लोग प्रॉफिट में आ गए हैं अकाउंट पे। हमारा इस पे 8% प्रॉफिट का टारगेट है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आज ट्रेडिंग हो गई है ओवर। मतलब वैसे तो हमने एक ही ट्रेड लिया है बाई अपने विलिंग से, बाकी के ट्रेड थोड़े से 2 ट्रेड लिया है। ये ट्रेड भी हमने लिया है जिसमें हमें $50 का लॉस हुआ था, तो 2 ट्रेड ही लिया है। बट बाकी के ट्रेड हमें विलिंग के अगेंस्ट हो गई हैं। तो हमने जो अल्गो ट्रेडिंग वाला था उसको हटा दिया है। अब शायद पंच नहीं होना चाहिए बट समहाउ कैसे पंच हो रहा है, ये वाला भी ऑर्डर ऑटोमेटिक पंच हुआ था, आई एम नॉट श्योर। तो अभी करंटली मैं देख के लगाऊँ तो देखो तो अभी कोई पोजीशन नहीं है, पोजीशन रन नहीं कर रहा है। एंड मार्केट का अगर स्ट्रक्चर देखूँ तो ऐसे चल रहा है
एंड इस पे हमने कोई ऑर्डर पंच नहीं कर पाए थे हम लोग, है ना। एंड यूरो का स्ट्रक्चर देखें तो यूरो में अगर अवली चार्ट पे देखें ना, तो हम लोग यहाँ पे इस जगह पे बात कर रहे थे, जब हमने वीडियो बनाया था तो इस जगह पे बात कर रहे थे मार्केट में ये वाला मोमेंटम हुआ, अब ये रिट्रेसमेंट हो रहा है। ये रिट्रेसमेंट होकर वापस से अगर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर फॉल होता है तो कल हम लोग वापस से कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। जीबीपी में एक स्मूथ फॉल है, अच्छा फॉल आया है जीबीपी में। देखिए यूरो और जीबीपी का देखिए थोड़ा सा ना, जीबीपी मोमेंटम अच्छा कर रहा है। अगर देखेंगे ना तो 4 आवर चार्ट पे भी देखेंगे, ऑटोमेटिक चार्ट पे, तो यहाँ पे देखिए यूरो मूव किया है। अगर जुलाई में देखें, सपोज 1 जुलाई से 2 जुलाई से देखें, 2 जुलाई से 17 जुलाई तक यूरो अच्छा मूव किया है। और यहाँ पे देखें जून जून यहाँ भी 2 जुलाई से 17 जुलाई तक ये भी अच्छा मूव किया है। तो अच्छा ये स्केल अप चार्ट है। देखिए ऑलमोस्ट सेम मोमेंटम करता है, बट थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि मार्केट जो है, जैसे यहाँ पे तो ये वाला मोमेंटम सेम है, ये वाला मोमेंटम सेम है, बट ये वाला मोमेंटम सेम नहीं है। यहाँ पे जेपी अच्छा मोमेंटम सेल ऑफ दिया है, बट ये वाला लेग जो है सेल ऑफ नहीं दिया है ना। सेम वैसे भी न्यूजीलैंड में भी अच्छा मोमेंटम है, यूरो में थोड़ा सा मोमेंटम स्लगिश है। ठीक है फ्रेंड, डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, देखते हैं जैसा होगा अपडेट करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।